मौसीकी जो है कहते हैं रूह की ग़िज़ा है। जब उसके साथ साज जो हैं वो जदीद हों, गाने में सांस की तरह की अहमियत है। उसके फ़ैन जो हैं वो लाखों में पहुंच जाते हैं। कीमत क्या है, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। आतिफ असलम का भी गाना आप गा रहे थे। 1.5-2 मंथ का ना कोर्स करना पड़ेगा सर। टेम्पो सारा कुछ में बना के फिर ही तो कुछ होगा ना। दूर जितना थे तुम मुझसे पास थे मैं। स्कूल टाइम से मुझे गाने का शौक था। बाबा का बैग्स वगैरह का काम था, तो उन्होंने रिसेंटली ये गिटार की शॉप ओपन कर ली। पेयरिंग के साथ साथ सारा कुछ, इसकी वायर्स वगैरह, इसकी एसेसरीज, सारा काम कर रहा है। 14,000 से गिटार स्टार्ट हो रहे हैं। बकाया इसकी एंडिंग तो नहीं, खैर मेरे पास जो एंडिंग है वो 45,000 तक है। एक ये पिक भी नहीं बनती है यहाँ पे पाकिस्तान। 4,000, 5,000, 10,000 का इतना अच्छा गिटार मिल जाता था। $90 to $100 ड्यूटी है पर गिटार के। 3 महीने के कोर्स के अलावा एक दिन में तो ये आएगा ही नहीं। मौसीकी जो है कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, लेकिन इसमें सच्चाई कहाँ तक है ये तो गुलकार ही बता सकता है। लेकिन गुलकार का गाना उस वक्त हिट होता है जब उसके साथ साज जो हैं वो जदीद हों, तालमेल मिलती हो। जैसे गिटार के साथ तबला हो, बांसुरी हो या और कोई इंस्ट्रूमेंट हो। लेकिन गिटार की अहमियत जो है वो कहते हैं कि गाने में सांस की तरह की अहमियत है। यानी कि गिटार बजता है, उसकी तारें बजती हैं, तो जो उससे धुन पैदा होती है उससे गुलकार की आवाज़ का जादू जो है वो जागने लगता है। और वो जादू जो है जब जागता है तो दिनों में क्या, घंटों में क्या, उसके फ़ैन जो हैं वो लाखों में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वही गिटार, वही तबला, वही साज उसके गाने के साथ ना दे, यानी कि तालमेल ना हो, तो फिर जितना मर्ज़ी बड़े से बड़ा गुलकार हो वो फिर रह जाता है और उसकी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहती। बड़े बड़े मौसीकार आए, बड़े बड़े गुलकार आए, लेकिन आज वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में एक गिटार की दुकान पे, और गिटार बजाने वाले, गिटार को सही करने वाले हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये गिटार बजता तो बड़े आराम से है, लेकिन इसकी कीमत क्या है, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी आवाज़ में हम मुख्तलिफ गाने भी उनसे सुनेंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं गुज़रता था, अक्सर देखता था कि गिटार यहाँ पे हैं और बड़ा दिल भी करता था। कॉलेज लाइफ में हम भी अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोशिश करते थे बजाएं, लेकिन इस तरह का मौका नहीं मिला। जी। तो माशाल्लाह आपको देखा, आप ठीक भी कर रहे थे और सेल भी कर रहे हैं। हसनैन बताइएगा, ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ? माशाल्लाह आपकी धुन बड़ी, मैंने देखी, बड़ी तेज़ी के आपके फिंगर्स पे चलते हैं। मुझे तो उसकी तालमेल का नहीं पता। बहरहाल आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। आतिफ असलम का भी गाना आप गा रहे थे। तो ज़रा गिटार पकड़िएगा और हमें नाज़रीन को बताइएगा कि ये क्या है, कैसे बजता है। मैं भी कोशिश करूँगा आपका साथ देने की। वैसे सीखने के लिए आपको जो है 1.5-2 मंथ का ना कोर्स करना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, देन फिर ही होगा। नहीं तो सब तारे छेड़ने में 1.5-2 तारा छेड़ने वाला तो काम नहीं है। एक ताल के साथ टेम्पो सारा कुछ में बना के फिर ही तो कुछ होगा ना गिटार। जरा हमें वो एक आतिफ असलम का अभी गाना गा रहे थे, जी। वो जरा सुनाइएगा। दूर जितना थे तुम मुझसे पास थे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां पे। क्या बात है जी। हसनैन बताइएगा कि आपने इस शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये स्कूल टाइम से मुझे गाने का शौक था। तो गैर बाबा का बैग्स वगैरह का काम था, तो उन्होंने रिसेंटली ये गिटार की शॉप ओपन कर ली और मुझे मौका मिल गया गिटार स्टार्ट करने का, म्यूज़िक के अंदर एंटर होने का। तो ये गिटार में कितनी तारें होती हैं, क्या होता है? गिटार में 6 तारें होती हैं। एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू ये ट्यून होता है, फिर देन ये प्ले होता है आगे।
तो आप रिपेयर भी कर रहे हो, नए जी। बेच भी रहे हो? जी जी, रिपेयरिंग के साथ साथ सारा कुछ, इसकी वायर्स वगैरह, इसकी एसेसरीज, सारा काम कर रहे हैं। तो आप कोई क्लासेस भी लेते हो? जी जी, क्लासेस वगैरह भी होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, होम ट्यूशंस भी होती हैं। अच्छा, तो ये कितनी कीमत है? आपको महंगाई इतनी बढ़ गई तो इसमें स्टार्टिंग प्राइस ये 14,000 से होती है, 14,000 से गिटार स्टार्ट हो रहे हैं। बकाया इसकी एंडिंग तो नहीं, खैर मेरे पास जो एंडिंग है वो 45,000 तक है, 45,000 तक। तो इनकी ये पाकिस्तान में बनते हैं कि बाहर से आते नहीं हैं? नहीं, चाइना में बनते हैं। पाकिस्तान में तो एक ये देखें, ये पिक नज़र आ रही है आपको, एक ये पिक भी नहीं बनती है यहाँ पे पाकिस्तान में। ये क्या होती पिक क्या है? इसके साथ गिटार प्ले होता है। अच्छा जी तो ये बताइएगा कितनी ड्यूटी लगेगा? महंगे हो गए? सर, पहले $3 $4 ड्यूटी लगती थी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि जी 4,000 5,000 10,000 का इतना अच्छा गिटार मिल जाता था। अब पर गिटार के ऊपर ड्यूटी जो है $90 to $100 ड्यूटी है पर गिटार के ऊपर। ओह, $100? हाँ जी, तो फिर जो गिटार बजाने वाले वो वैसे ही फुकरे होते हैं। जाहिर सी बात है सर। ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने, उनका तो बेचारों ने पॉकेट मनी जोड़ी होती है, उसके थ्रू ही काम होता है सारा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने माशी जो प्रॉब्लम आई है, वो जो गुलकार हैं, जी, जी, गिटारिस्ट हैं, जी, जी। वो भी जो है वो शिकार हो गए माली हाँ मुश्किल जी, का। ड्यूटी की वजह से तो हर बंदा ही तकरीबन जो है इस टाइम परेशान है। पाकिस्तान में आप देखो, हर चीज़ के ऊपर महंगाई, टैक्स, ड्यूटी, सारा कुछ तो लग रहा है। आपके सामने जो हालात मुआशी चल रहे हैं, स्टूडेंट फिर क्या तो करेगा? जिनको आप क्लासेस देते हैं वो फीस दे देते हैं कि वो भी? नहीं, जो सीखने वाले हैं वो ठीक ठाक है, जो सीखने वाले, जो बेचारा जो स्टूडेंट बनता है वो बेचारा। अच्छा, इसमें ज़्यादा क्लास कौन सी है? तालिब इल्म है, हाई क्वालिफाइड लोग हैं, यानी कि जो रिच फैमिली से ताल्लुक है? मिडिल क्लास भी हैं, हाई क्वालिफाइड भी हैं, ज़्यादातर जो है हाई क्वालिफाइड है। मिडिल क्लास भी कम अज़ कम जो है अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, जी। तो मुझे ये बताइएगा कि एक गिटार जो है वो महीने में आप कितने गिटार सेल कर लेते हैं? महीने के अंदर अराउंडेड भी हमारे हो जाते हैं 20 से 30 गिटार हो जाते हैं दुकान पे से। अच्छा। वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेने वाले जो हैं वो ज़रा रिच फैमिली से होते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। तो वो आके पहले सीखते हैं यहाँ पे गिटार? कुछ तो हम जैसे भी हैं जिनको तो बस ये मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये यूँ करूँगा तो आवाज़ आ जाएगी, तो मैं नहीं, 3 महीने का कोर्स होता है, ट्वाइस अ वीक क्लास होती है, तो फिर ये आएगा 3 महीने के कोर्स के अलावा एक दिन में तो ये आएगा ही नहीं। यानी कि आप ये कहें जो 6 तारे हैं इनको बजाने के लिए भी बाकायदा तौर पे। जी नाज़रीन, आपने हसनैन की ज़ुबानी सुना कि इसको बजाना भी कोई एक वाकई एक आर्ट है और गुलूकार की ये जान है। और आपने पॉप सिंगिंग जितने भी गुलूकार देखे होंगे, गिटार के बगैर तो बिल्कुल ही, वो कहते हैं कि गिटार के बगैर तो पॉप सिंगिंग होती ही नहीं है। गो के इसके साथ जो है मुख्तलिफ पियानो भी होते हैं, तबला भी होता है, ढोलकी भी होती है, ढोल भी होते हैं, ड्रम भी होते हैं, बांसुरी भी होती है। लेकिन जो गिटार का अपना कॉन्सेप्ट है, जो गिटार की इसमें अहमियत है, वो जिस तरह इंसान के जिस्म में दिल की अहमियत है, इस तरह मौसीकी की दुनिया में, मौसीकी में जो है वो मेरे ख्याल में, बाकी तो गुलकार ही बता सकते हैं कि गिटार है। क्योंकि जब गिटार की धुन बनती है, बजती है, तो बहुत सारी टेंशनें जो ख़त्म हो जाती हैं। आपको भी पता है कि जो हालात चल रहे हैं, माशी हालात भी हैं, महंगाई भी है, अफरा तफरी भी है, सियासी हालात भी कशीदा हैं। लेकिन जब गिटार की आवाज़ बजती है और एक अच्छी धुन के साथ एक अच्छी आवाज़ का गाना सुनने को मिलता है, तो सारी टेंशनें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। आगे 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त के वाले से वो अपना शहीद हो चुके हैं, क्या नाम है उनका, बड़े मारूफ ना, जिन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गाया था। उनका नाम मेरे जहन से निकला हुआ है। दिल दिल पाकिस्तान तो काफ़ी लोग गाए, जुनैद जमशेद साहब ने। तो वो हमने उनका यूनिवर्सिटी में हुआ था कंसर्ट, तो हम गए थे, तो उनको भी हमने देखा था, बड़े तेज़ी से गिटार बजा रहे थे। तो दिल दिल पाकिस्तान आगे 14 अगस्त आ रही है, तो उस हवाले से हमें बताइएगा, आगे आता है आपको? थोड़ा सा आता है। हाँ सर है, मैं भी कोशिश करता हूँ साथ साथ गाने की। और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, जलता रहे ये रोशनी, जलता रहे ये आसमां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा हसनैन, ये बताइएगा इसके अलावा आपने कौन कौन से गाने गाए हैं जो बेसिकली इंडियन सॉन्ग्स वगैरह ज़्यादातर चल रहे हैं, अरिजीत सिंह वगैरह इनके गाने तो ज़्यादातर। अब कोशिश कर रहा हूँ अपने गाने कंपोज करने की, बस लगा हूँ इस। अच्छा, तो पाकिस्तान के आतिफ असलम का इसके अलावा कौन सा गाना जो आपको? आतिफ असलम का सिर्फ इस टाइम यही गाना इस टाइम टोटल क्रेज के अंदर चल रहा है ज़्यादा। अच्छा। आदत जो है, आदत हर तीसरा चौथा बंदा जो सीखने वाला वो आगे कहता ही है। उसकी ये वजह हमारे क्या है? सीखें। उसमें तालमेल सारा कुछ सर, सही? तालमेल ऐसा है उसके अलावा आतिफ असलम अब अगर कॉन्सर्ट भी करता है तो आवाम की ज़्यादातर डिमांड ही इस गाने की होती है। आदत गाना सुनाए, आदत गाना। आप आदत गाना सुने, उसकी ट्यून्स उसकी जो है। अच्छा, मैं बताओ हाँ जी। गिटार के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है? तो एक गुलकार जो पॉपुलर हो जाता है, ढोल उसके साथ होता है, बांसुरी होती गिटार है। के साथ बीट बॉक्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, बीट वो क्या होता है beat बीट box? बॉक्स आपको दिखा दूँ, ये पीछे पड़ा हुआ है बीट बॉक्स। ये? हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ हाँ। आपको। ये देखें, ये ये क्या है? ये बीट बॉक्स है, इसके ऊपर बैठ के प्ले करते हैं गिटार को। अच्छा, यानी कि आप बैठे ज़रा। इसके ऊपर बैठ के प्ले हाँ। करते हैं। वो प्ले करने वाला होता है अलग बंदा जो यहाँ से प्ले करता है अच्छा 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 अच्छा। आगे से। जी नाज़रीन, आपने सुना हसनैन की ज़ुबानी। हमने आपको दिखाया कि ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये गिटारों की लाइन लगी हुई है। और ये लिबर्टी मार्केट में अगर आएँ तो यहाँ पे 3-4 शॉप हैं जहाँ पे गिटार ही गिटार हैं। और जो गुलकार हैं, हम तो गुलकार नहीं बन सके, साफ़ी बन गए। बहरहाल जो अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, गिटार मरम्मत करवाना चाहते हैं, वो हसनैन की शॉप पे आएँ और उनसे गाना भी सीखें, गिटार भी मरम्मत करवाएं। और लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो एक बात बताई है वो ये बताई है कि जहाँ दीगर टैक्सेस में इजाफा हो गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेके खाने पीने की, वहीं पे अब जो है गिटार के ऊपर भी ड्यूटी लगी है, और वो भी $100 तक। यानी कि जो 5 से 10 हज़ार का गिटार मिलता था वो अब 20-20, 25-25 हज़ार पे चला गया है। और जो हम जैसे मौसीकार यानी कि नए नए गुलकार, शौकिया गुलकार जो है, उनके लिए सीखने का ये एक मौका था। गिटार अपना गले में रिबन डाल के एक फैशन था, वो जो है वो मेरा ख्याल है अगर महंगाई का ये सिलसिला जारी रहा तो फिर गिटारिस्ट जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको बताया कि गिटार जो है वाकई एक फ़न है और उसको बजाना आना जो है सीखना पड़ता है। कोई भी फ़न हो उसको सीखना पड़ता है। लेकिन मौसीकी जो है वो कहते हैं रूह की ग़िज़ा। और वाकई जब बंदा टेंस में हो, किसी उसमें उलझन का शिकार हो और उसको कोई उसकी दिल फरेब ट्यून मिल जाए, मौसीकी गाना मिल जाए, तो वो उसमें खो जाता है और अपनी तमाम मुश्किलात जो हैं उससे दूर हो जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस तरह की आपको मज़ीद दुनिया के मौसीकी की दुनिया के बारे में आगाह करते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ ये गिटार ही नहीं है, पीछे ड्रम भी पड़े हैं और मैं ये ड्रम बजा के, मेरे कैमरामैन अल्ताफ़ जो हैं वो आपको दिखाएंगे। ये ड्रम भी है और ये भी जो है बड़ा बच्चा है। हमने तो मेहंदी शादी ब्याह में जो है उसको बजाया था और कभी कभी भंगड़े भी डाल लिए थे। लेकिन गिटार के साथ जब ये तबला बजता है तो हर एक का दिल करता है कि वो झूम उठे, गा उठे और ख़ुशी से लहरा उठे। कोई भी मौका जो है लाहौरिये जो है वो जाने देते, चाहे वो बसंत का त्यौहार हो, शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, उसमें गिटार, तबला और ये चीज़ जो है वो बजती रहती है। हाँ जी।